तरफ मनुस्मृति है, एक तरफ मनुस्मृति लेकर के जीतनराम मांझी खड़ा है। वही जीतनराम मांझी जो मुख्यमंत्री का शपथ लेकर के मधुबनी के मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को धो दिया जाता है। वही जीतनराम मांझी जब ब्राह्मणों को कहते हैं कि विदेशी है तो उनके जीभ काटने के लिए 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया जाता है। वही जीतनराम मांझी जो कहते हैं कि राम इस देश में काल्पनिक है, राम नाम का कोई चीज नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने में ऐसा घुटना टेके कि नामांकन के पहले राम लल्ला का दर्शन करने गए। वही राम लल्ला का दर्शन करने गए, वहां भी दुर्भाग्य जीतनराम मांझी जी का देखिए जो फोटो उन्होंने शेयर किया है। राम लल्ला खड़ा हुआ स्टेडियम के पास में और यहाँ ग्रिल के पास में फोटो खिंचा करके इनको आना पड़ा। तो हम पूछना चाहते हैं जीतनराम मांझी जी, आपको यदि दर्शन करना चाहिए था तो जाकर के दशरथ मांझी के समाधि पर दर्शन करना चाहिए था। आपको यदि दर्शन करना चाहिए था मांझी जी तो जगदेव बाबू के समाधि पीठा में जाकर के दर्शन करना चाहिए था। और यदि किसी का पैर छूना चाहिए था तो लालू प्रसाद यादव जी का पैर छूना चाहिए था कि लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो जीतनराम मांझी नहीं होते। तो एक तरफ वही मनुस्मृति वाली व्यवस्था स्थापित करने की बात हो रही है, एक तरफ लालू यादव, तेजस्वी यादव और एक तरफ जो सुरजीत पासवान जी जो संविधान लेके खड़ा है। वहां पर सामाजिक न्याय को देखिए कि एक पत्थर तोड़ने वाली महिला को संसद भेजने का काम भगवतिया देवी को यदि कोई करता है तो उस महामानव का नाम लालू प्रसाद यादव है। एक जूता बनाने वाला डगरीन का पोता, डगरीन का नाती को यदि विधानसभा में भेजने का काम सतीश दास को करता है तो तेजस्वी यादव लालू यादव करने का काम करता है। एक तरफ यहाँ राजेश मांझी जी बैठे हैं, एक साधारण गरीब परिवार से, बीपीएल परिवार से आने वाले व्यक्ति को संसद में भेजने का काम कोई करता है, उस महामानव का नाम लालू प्रसाद यादव है। तो एक तरफ ये व्यवस्था है, एक तरफ आप देखें कि इसी धरती पे अपनी शहादत देने वाले राजेश कुमार जी जो हमारे बीच में नहीं है, उनके पुत्र को एक सम्मान के रूप में गया लोकसभा से उम्मीदवार बनाने का कोई काम करता है, उस महामानव का नाम लालू प्रसाद यादव है। तो आपको तय करना है कि एक तरफ मनुस्मृति जहां पे शूद्रों को कोई अधिकार नहीं होगा, जहां पे सच बात बोलने पे करोड़ों रुपए इनाम घोषित किया जाएगा जीभ काटने का, एक तरफ जो उस जमाने में एक लव का घूटा काटा गया, शंभुक ऋषि की हत्या की गई और इस जमाने में जीतनराम मांझी जी का जीभ काटा गया। एक तरफ वो व्यवस्था है और एक तरफ लालू प्रसाद यादव जी का व्यवस्था जिसका नेतृत्व बिहार में तेजस्वी यादव और देश में राहुल गांधी कर रहे हैं, वो व्यवस्था है। इसलिए भाइयों, आप तमाम लोग से हम कहना चाहते हैं कि हमारे नेता जन विश्वास यात्रा में 17 साल बराबर 17 महीने की बातें कही है कि बिहार में नौकरी एक सपना के जैसा युवाओं के सामने में हो गया था कि युवाओं को नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। युवाओं का रिश्ता नहीं आ रहा था, उनके घर पे कुटुंब नहीं आ रहा था, लेकिन एक झटके में जब महागठबंधन की सरकार बनती है और 70 दिनों में 2,17,000 गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में बुला करके शिक्षकों की नियुक्ति पत्र बांटा जाता है। एक तरफ ये बिहार मॉडल खड़ा है, एक तरफ वो बिहार मॉडल खड़ा है तेजस्वी यादव जी का कि जिसमें तालमेल मरकज विकास में टोला सेवकों का मानदेय जो वर्षों से लंबित था उसको दुगना करने का काम किया जाता है। एक तरफ यही जो हमारे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि हैं उनका मानदेय को दुगना करने का काम किया जाता है। आशा दीदी, ममता दीदी और जीविका दीदी के अस्थायी व्यवस्था की जाती है। एक तरफ ये व्यवस्था है और एक तरफ आपके नौकरी को छीना जाता है, आपके आरक्षण को छीना जाता है, आपके अधिकार को छीना जाता है। यदि आप सच बोलते हैं तो आपके मुंह पे, दलितों के मुंह पे मध्य प्रदेश में पेशाब कर दिया जाता है, वहां का मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगता है। एक तरफ रोहित वेमुला जो पढ़ने वाला छात्र है, जिसकी संस्था, जो दलित छात्र है, जिसकी संस्थागत हत्या ये भाजपा आरएसएस की सरकार कराती है। एक तरफ 2 अप्रैल 2018 को याद कीजिए जब SC/ST एक्ट को एक खत्म करके फिर से शूद्रों के, दलितों के जो
उनको कानूनी कवच मिला हुआ था उसको खत्म करने का काम करता है। लेकिन यही तेजस्वी यादव जी के बहुजन नेताओं के हित में और यहां अम्बेडकर वादियों के एक संगठन बनाकर जब 2 अप्रैल 2018 को हम लोग सड़क पर उतरते हैं तो लाखों लोगों को जेल में डाला जाता है, लेकिन SC ST एक्ट को पुनः हम लोग बहाल करने में कामयाब होते हैं। एक तरफ वो व्यवस्था करी है, एक तरफ ऐसी व्यवस्था है जहां पे महिलाओं के सम्मान की बात है, जहां पे समता दीदी है जो भगवतिया देवी जी की बेटी है, यहां पे सम्मानित रूप से विधायक रही है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के वो मेंबर हैं। लेकिन एक तरफ वो कुलदीप सेंगर खड़ा है जो महिलाओं को एक तरफ वो ब्रिजभूषण ठाकुर खड़ा है जहां पे महिला पहलवानों को साथ में यौन उत्पीड़न किया जाता है। एक तरफ वो कुलदीप सिंह सेंगर है कि महिलाओं को दलित लड़की को बलात्कार करके जेल में है। एक तरफ चिन्मैया बहन इनके गिरिराज मंत्री हैं जो दलित लड़कियों से मालिश करवाने का, नंगा होकर के मालिश करवाने का काम करते हैं। एक तरफ मणिपुर जहां पे भाजपा RSS की सरकार है, हमारी मां बहनों को नंगा घुमाया जाता है। यह है इनके प्रति महिलाओं के सम्मान का इनका एक नजरिया है। इसलिए हम आप तमाम लोग से कहना चाहते हैं कि बिहार में यदि पहली महिला मुख्यमंत्री किसी ने देने का काम किया तो उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल। ये है बिहार का सम्मान, ये है महिलाओं का सम्मान। इस गया जिला को पहला महिला संसद देने का काम किया तो उस महामानव का नाम लालू यादव है जिसका नाम भगवतिया देवी था, पहली महिला संसद देने का काम किया। इसलिए आप तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि गांव में जाना है।